सुबह की चाय हाथ में लेकर खिड़की के पास बैठते हुए आपने कभी सोचा है, कब इतना थकान महसूस होने लगी? पहले तो नींद से उठते ही शरीर में जान होती थी। अब हर सुबह भारी सी लगती है। उठते ही कमर में खिंचाव, पैरों में अकड़न और मन में एक अजीब सी थकावट। ये उम्र का असर है, ये तो हम सब मानते हैं। लेकिन क्या सच में कुछ नहीं किया जा सकता? आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर 60 की उम्र के बाद भी हम हर दिन बस एक छोटा सा काम करें, सिर्फ 5 मिनट का, तो हमारी जिंदगी 30 साल और लंबी हो सकती है। जी हां, आपने सही सुना, 30 साल। और वो भी जिंदगी के ऐसे साल जिनमें शरीर चले, दिमाग साथ दे और दिल में फिर से जीने की चाह हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन्हीं 5 मिनटों की। क्या करें सुबह उठते ही जो आपकी सेहत को बदल कर रख दे? कोई दवा नहीं, कोई जटिल प्रक्रिया नहीं, बस कुछ आसान, दिल से जुड़ी बातें। और जब आप इन्हें हर सुबह अपनाएंगे, तो न सिर्फ शरीर में नई ऊर्जा महसूस होगी, बल्कि मन में भी वो चमक लौटेगी जो अब शायद फीकी पड़ चुकी है। चलिए, सबसे पहले एक सवाल पूछता हूं। जब आप सुबह उठते हैं, तो आपकी पहली हरकत क्या होती है? कई लोग बिना कुछ सोचे मोबाइल उठा लेते हैं। कुछ लोग सीधे बिस्तर से उठकर वॉशरूम चले जाते हैं। और कुछ तो एक गहरी आह भरते हुए सोचते हैं, आज फिर वही थकान लेकर दिन शुरू हो रहा है। लेकिन अगर मैं कहूं कि सुबह उठने के ठीक 5 मिनट बाद आप अगर सिर्फ एक चीज करें, तो आपकी कोशिकाएं जवानी की तरह काम करने लगेंगी। ये बात चमत्कार जैसी लगेगी, पर यह विज्ञान है। सबसे पहली आदत जो आपकी जिंदगी बदल सकती है, वो है गहरी सांस लेना और खुद से जुड़ना। जब आप नींद से जागते हैं, तब आपका शरीर एक बेहद नाजुक स्थिति में होता है। उस वक्त अगर आप बस लेटकर ही आंखें बंद करके गहरी सांस लें, धीरे धीरे हर सांस को महसूस करते हुए, तो आपके शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ने लगता है। लेकिन बात सिर्फ सांसों की नहीं है। उस 5 मिनट के मौन में आप खुद से मिलने लगते हैं। सोचिए, पूरी जिंदगी हमने सबके लिए भाग दौड़ की, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, नौकरी के लिए। लेकिन खुद के लिए कब रुके? सुबह के वो 5 मिनट वही तो हैं, जहां आप खुद से पूछ सकते हैं, मैं कैसा महसूस कर रहा हूं? मेरे शरीर को क्या चाहिए? और जब ये संवाद शुरू होता है, तब अंदर की हलचल भी धीरे धीरे शांत होने लगती है। सांसें गहरी लें, फिर धीरे धीरे छोड़ें। जितनी देर सांस अंदर है, खुद को जीवन से भरा महसूस करें। और जब बाहर छोड़े, तो सारी थकावट, सारी चिंता बाहर निकाल दें। ऐसा करने से न सिर्फ फेफड़े मजबूत होते हैं, बल्कि दिल की धड़कन भी स्थिर होती है। और सबसे खास बात, दिमाग का तनाव कम होता है। ये वही तनाव है जो बढ़ती उम्र में ब्लड प्रेशर, भूलने की बीमारी और दिल की तकलीफों को बढ़ा देता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सिर्फ सांस लेने से इतनी बड़ी बात हो सकती है? जी हां, लेकिन एक शर्त है। इस 5 मिनट को आपको पूरी ईमानदारी से, पूरी श्रद्धा से निभाना होगा। किसी मोबाइल, किसी टीवी, किसी दुनिया से नहीं, बस खुद से जुड़कर। अब बात करते हैं दूसरी आदत की, सुबह उठते ही शरीर को धीरे धीरे जगाना। देखिए, जब हम सोकर उठते हैं, हमारा शरीर पूरी रात एक ही पोजीशन में रहता है। अचानक उठते ही चलना, झुकना या कुछ भारी काम करना हमारे जोड़ों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसीलिए सुबह उठते ही बिस्तर पर बैठ जाएं, आंखें बंद करें, फिर धीरे धीरे अपने कंधों को घुमाएं, गर्दन को एक तरफ से दूसरी तरफ मोड़ें, हाथों की उंगलियों को हिलाएं और सबसे जरूरी, अपने पैरों को बिस्तर से नीचे लटकाकर धीरे धीरे एड़ियों को ऊपर नीचे करें। ये छोटी छोटी हरकतें आपके शरीर को जगाने का तरीका है। जैसे आप किसी छोटे बच्चे को प्यार से उठाते हैं, वैसे ही अपने शरीर को धीरे धीरे एक्टिव करें। इससे जोड़ों में जमी अकड़न कम होगी, गिरने या चक्कर आने का खतरा घटेगा और आपका शरीर दिन भर के लिए तैयार हो जाएगा। मैंने एक दादी जी को देखा था, जो हर सुबह उठते ही 5 मिनट तक बिस्तर पर बैठकर अपनी हथेलियों को रगड़ती थीं, फिर उन्हें आंखों पर लगाती थीं। उन्होंने मुझे कहा था, बेटा, ये मेरी दवाई है, इससे दिन अच्छा जाता है। और सच कहूं, 85 की उम्र में भी वो सीढ़ियां ऐसे चढ़ती थीं जैसे कोई जवान लड़की। हम अक्सर सोचते हैं कि लंबी उम्र किस्मत वालों को मिलती है, लेकिन सच तो ये है कि लंबी, स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी हर उस इंसान को मिल सकती है जो हर दिन अपने शरीर और मन को थोड़ा समय देता है।
अब जब आपने पहली दो आदतें जान ली हैं, सांसों से खुद को संजोना और शरीर को धीरे धीरे जगाना, तो आप सोच रहे होंगे, इसके बाद क्या? क्या इससे भी आगे कुछ और किया जा सकता है जिससे उम्र बढ़े नहीं बल्कि जिंदा दिली भी बनी रहे? जब आपने गहरी सांसों से दिन की शुरुआत की और अपने शरीर को धीरे धीरे जगाया, तो आपने एक बात जरूर महसूस की होगी। मन और तन दोनों थोड़ा हल्का लगने लगे होंगे। अब चलिए, उसी ऊर्जा को आगे बढ़ाते हैं। सुबह के उन 5 मिनटों में तीसरी सबसे असरदार आदत है शुक्राना जताना। जी हाँ, शुक्रिया कहना, लेकिन दूसरों से नहीं, खुद से, जिंदगी से और उस ऊपर वाले से जिसने आपको आज एक और सुबह दी है। हम सबने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ झेला है, बीमारी, अकेलापन, अपनों का बिछड़ना, लेकिन फिर भी हम आज हैं, जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं। तो क्यों ना हम हर सुबह आंख खोलते ही 3 बातें सोचें जिनके लिए हम आभारी हैं? यह कोई दिखावा नहीं है। यह एक तरीका है अपने दिमाग को सकारात्मकता से भरने का। जब आप मन ही मन कहें, मैं आभारी हूं कि आज फिर एक सुबह देख पाया। मैं आभारी हूं कि मेरी बेटी ने कल फोन किया। मैं आभारी हूं कि आज मेरे पैर चल रहे हैं। तो ये शब्द सिर्फ विचार नहीं रहते, ये आपके शरीर में बदलाव लाते हैं। शोध बताते हैं कि आभार जताने वाले बुजुर्गों में डिप्रेशन कम होता है, नींद अच्छी आती है और दिल की बीमारियां भी कम होती हैं। क्योंकि जब हम शुक्रिया कहते हैं तो हमारे दिमाग में सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे केमिकल्स बढ़ते हैं, जो खुशी और शांति का एहसास कराते हैं। और इसमें आपको कोई बड़ी पूजा पाठ की जरूरत नहीं है। बस बिस्तर पर बैठते हुए आंखें बंद करके अपने मन में वो 3 बातें दोहराइए जिनके लिए आप आज आभार महसूस करते हैं। याद रखिए, ये आदत बाहर की दुनिया को नहीं, आपकी अंदर की दुनिया को बदलती है। और जब अंदर की दुनिया ठीक होती है, तो बाहर की परेशानियां भी छोटी लगने लगती हैं। अब बात करते हैं चौथी आदत की, पानी पीना, लेकिन ध्यान से। बहुत से लोग सुबह उठते ही चाय की प्याली ढूंढते हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि आपकी बॉडी रात भर बिना पानी के रही है। जब हम सोते हैं तो हमारे शरीर से पसीना, सांस और पेशाब के जरिए पानी धीरे धीरे बाहर निकलता है और सुबह होते ही शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है। अगर आप सुबह उठते ही एक गिलास गुनगुना पानी पीते हैं, तो आप अपने शरीर को न सिर्फ ऊर्जा दे रहे हैं, बल्कि उसे अंदर से साफ भी कर रहे हैं। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है, पानी को एकदम से गटकना नहीं है। बैठ जाइए, गिलास हाथ में लीजिए और हर घूंट को धीरे धीरे महसूस करते हुए पीजिए। ये एक्ट भी एक तरह का मेडिटेशन बन जाता है। कुछ बुजुर्गों को सुबह पेट साफ न होने की समस्या रहती है, उन्हें तो ये आदत और भी जरूरी है। गुनगुना पानी आंतों को सक्रिय करता है, मेटाबॉलिज्म को जगाता है और कब्ज जैसी परेशानियों से राहत दिलाता है। और अगर आप चाहें तो पानी में थोड़ा नींबू निचोड़ सकते हैं या एक चुटकी मेथी पाउडर मिला सकते हैं। ये दोनों पेट के लिए बहुत लाभदायक हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि पानी को आदर से पीना सीखिए। अब आप सोचिए, अगर हर सुबह आप गहरी सांस लेकर खुद से जुड़ें, अपने शरीर को धीरे से जगाएं, दिल से शुक्रिया कहें और फिर ध्यान से पानी पिएं, तो कैसा दिन बीतेगा? शायद पहली बार आप अपने शरीर के साथ लड़ाई नहीं कर रहे होंगे, बल्कि उसके साथ दोस्ती कर रहे होंगे। मुझे याद है, एक चाचा जी को जानता था जो हर सुबह 5 मिनट खुद से बात करते थे। कहते थे, बेटा, मैं अपने शरीर को रोज धन्यवाद देता हूं। ये जो अब भी मेरा साथ दे रहा है, इसे कोई सम्मान तो चाहिए ना? आज 90 की उम्र में भी उनका चेहरा चमकता है और उनकी चाल में आत्मविश्वास होता है। हम सब यही चाहते हैं ना? उम्र तो बढ़ती ही रहेगी, लेकिन अगर हम हर दिन सुबह के सिर्फ 5 मिनट अपने लिए निकाल लें, तो वो उम्र सिर्फ संख्या बनकर रह जाएगी। असली फर्क तो हमारी सोच और आदतों में होता है, और यही 5 मिनट की ताकत है जो आपकी उम्र को आगे बढ़ा सकती है, लेकिन उससे भी ज्यादा आपके हर दिन को बेहतर बना सकती है। अब जरा सोचिए, आपने नींद से उठते ही गहरी सांसें ली, अपने शरीर को प्यार से जगाया, आभार महसूस किया और फिर शांति से पानी पिया। क्या आपको लगता है कि ऐसा दिन बेमन से शुरू हो सकता है? नहीं, क्योंकि आपने अपने भीतर की मशीनरी को, अपने जज्बातों को और अपनी सोच को धीरे धीरे फिर से सक्रिय किया है। अब इस 5 मिनट की जादुई प्रक्रिया का 5वां और सबसे असरदार हिस्सा जानिए, आंखें खोलते ही किसी नई उम्मीद से खुद को जोड़ना। यह सुनने में आसान लगता है,
लेकिन ज्यादातर लोग सुबह जागते ही कुछ न कुछ खोने का एहसास लेकर दिन शुरू करते हैं। उम्र हो गई है, अब क्या नया करेंगे? अब तो बस चल रहा है जैसे तैसे। अब किसी से ज्यादा उम्मीद नहीं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, हर दिन जो आंखें खुलती हैं, वो एक मौका है। चाहे उम्र 60 हो, 70 हो या 80, दिल अगर जिंदा है, तो जिंदगी भी जिंदा है। इसलिए सुबह उठते ही खुद से एक वादा कीजिए, आज कुछ अच्छा महसूस करूंगा, भले ही छोटा हो। ये कुछ अच्छा क्या हो सकता है? शायद आज किसी पुराने दोस्त को फोन लगाना, शायद आज अपनी पसंद का कोई गीत सुनना, शायद बगीचे में एक पौधे को छूकर देखना, या शायद बस खिड़की से सूरज को देखना और मुस्कुरा देना। जब आप सुबह उठते ही अपने मन में एक हल्की सी उम्मीद बोते हैं, तो आपका दिमाग उस दिशा में काम करने लगता है। वो छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढ लेता है। एक बुजुर्ग महिला थीं, 75 साल की। उन्होंने हर सुबह खुद से वादा किया था कि वो दिन में कम से कम एक नए फूल को गौर से देखेंगी। उनके घर के पास एक पार्क था। वो वहां रोज जाती थीं और हर दिन एक नया फूल ढूंढती थीं। एक दिन मैंने उनसे पूछा, दादी, इससे क्या फर्क पड़ता है? वो मुस्कुराईं और बोलीं, जब मैं फूलों को देखती हूं, तो मुझे लगता है कि मैं भी अभी खिल सकती हूं। सोचिए, अगर हम हर सुबह किसी न किसी उम्मीद को थाम लें, तो क्या हमारी सोच, हमारा मूड, हमारा शरीर, सब कुछ थोड़ा और जवान नहीं हो जाएगा? और यही असली बात है। जिंदगी को लंबा करने के लिए बड़े बड़े इलाजों की जरूरत नहीं है। जरूरत है उस सोच की जो हर सुबह आपको उठने की वजह दे। तो अब जब आप इन 5 आदतों को जानते हैं, गहरी सांसें लेना, शरीर को धीरे जगाना, आभार महसूस करना, पानी पीना और उम्मीद से जुड़ना, तो आपको खुद ही एहसास होगा कि ये सिर्फ आदतें नहीं हैं, ये एक जीवन शैली है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें से किसी भी आदत के लिए उम्र की कोई बंदिश नहीं है, पैसे की कोई जरूरत नहीं है और किसी पर निर्भर होने की मजबूरी नहीं है। ये सब आप अपने अकेलेपन में भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी से। शुरू में शायद अजीब लगे, मन कहेगा, क्या फायदा? लेकिन एक हफ्ता कीजिए, 10 दिन कीजिए, फिर देखिए शरीर कैसा हल्का लगता है, चेहरे पर कैसी नमी लौटती है और मन में कैसे कुछ नया उगने लगता है। और अगर कभी लगे कि आप अकेले हैं इस रास्ते पर, तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। इस चैनल पर हम सब साथ हैं। हम सब एक ही सवाल से जूझ रहे हैं। उम्र तो बढ़ रही है, पर क्या जीना वैसा ही रह गया है? और हम सबका एक ही जवाब है, रह सकता है, अगर हम चाहें तो। तो चलिए, एक और सुबह को थोड़ी सी इज्जत देते हैं। 5 मिनट अपने लिए निकालते हैं। क्योंकि जो इंसान अपनी सुबह को ठीक कर ले, उसकी शाम भी सुंदर हो जाती है। अगर आप भी इन आदतों को अपनाने का मन बना चुके हैं, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि कौन सी आदत से आपने शुरुआत की। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम मिलते रहें हर उस सुबह जब आप खुद को थोड़ा और बेहतर महसूस करना चाहते हैं। आपके लिए एक दुआ है, आपकी हर सुबह में उम्मीद हो, हर सांस में शांति हो और हर दिन में वो हिम्मत जो कहे, मैं अब भी जिंदा हूं और मैं अब भी जी रहा हूं। खुद का ख्याल रखिए।